हेलो स्टूडेंट। तो आज आप तैयार हैं? आज हम पाइथन का एक छोटा सा कोड लिखेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक आईडीई सॉफ्टवेयर जिसका नाम है थॉनी, वो इंस्टॉल करेंगे। अब आईडीई क्या आ गया भाई? ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब जैसे कि पाइथन तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ तरीकेकार हैं, कुछ सिंटैक्स होंगे। जब से इंग्लिश बोलते हो, चाइनीज बोलते हो, उर्दू बोलते हो भाई, आप उसके कोई ग्रामर्स होती है ना। तो आपने पाइथन भी अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसके भी कुछ तरीके आ रहे हैं कि पाइथन को लिखना कैसे है भाई। कंप्यूटर से आपने कुछ प्रिंट करवाना है, कुछ इनपुट लेना है, कि कंप्यूटर से काम करवाना है, तो उसके कुछ सिंटैक्स होंगे। सिंटैक्स क्या है? तरीकेकार, बात कैसे करनी कंप्यूटर से। तो ये आईडी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वो जो बात करने के तरीकेकार है उनको चेक कर रहे होते हैं। ये जो हमारा सिंटैक्स है ना, उसको चेक कर रहे हैं, कि चेक करेंगे और उसको हम हमारे लिए हेल्पफुल बनाएंगे एनवायरनमेंट को। कि पाइथन का लिखेंगे, पाइथन का कोड ही, मगर उस एनवायरनमेंट के अंदर लिखेंगे। वो एनवायरनमेंट ऐसी बनी हुई होगी, वो हमारा जो भी कोडिंग लिखेगी उसका सिंटैक्स चेक करेगी, कि हमने वो जो कोड लिखा है वो कोड ठीक है, वो पाइथन में चल जाएगा। तो उसके लिए एक थोनी का सॉफ्टवेयर है, वो आज हम क्लास के अंदर वो थोनी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। फिर हम एक पाइथन का एक छोटा सा कोड लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज की हमारा लेसन 2 के अंदर हम पाइथन का एक सिंपल कोड लिखेंगे। अब अगर हम आगे चलने से पहले मैं आपको बताता हूं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। हमने क्या किया था, पाइथन का सॉफ्टवेयर जो है अपने पीसी पे इंस्टॉल किया था। बड़ी सिंपल वे में आपको बताया था, एक सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना था और उसने आपको आपके अपने पीसी पर आपने उसको इंस्टॉल करना था। अब हमारे पीसी के ऊपर पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, पाइथन का आईडी जिसे कहते हैं, इसमें हम पाइथन का कोड लिखेंगे, वो डाउनलोड करेंगे और उसको डाउनलोड कर देने के बाद फिर हम एक पाइथन का कोर्स एक पर्टिकुलर जो है कोड लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथन की आईडी को इंस्टॉल करने के लिए है हमारे पास थोनी डॉट ओ आर जी के नाम से साइट है। वहां पे जाकर हम जो करेंगे, ये अपना पाइथन की कोडिंग को लिखने की आईडी इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा आपको छोटा सा बताता हूँ कि पाइथन हमने पिछले इंस्टॉल किया ही क्यों था ना। हमने इंस्टॉल किया पाइथन और आज आईडी इंस्टॉल करें, भाई ये दो दोनों चीजें है क्या। तो अब जो बात है ना, पाइथन हमने इंस्टॉल ये किया था कि हमने कोडिंग जो लिखेंगे ना, उसको पाइथन क्या करेगा, वो हमारी उस कोडिंग को कंप्यूटर की कोडिंग में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि अब अगर आप इंग्लिश बोलना आती है और आप कोई दूसरे आपके साथ में कोई बंदा बैठा है, उसको उर्दू आती है। अब क्या आपको इंग्लिश और दूसरे बंदे को इंग्लिश नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे, उस इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करके, इंग्लिश से कन्वर्ट करके उर्दू में कन्वर्ट करके आप उसको समझाएंगे। तो क्या होगा, एक कन्वर्टर होगा। तो बेसिकली क्या है, पाइथन का जो हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था वो एक कन्वर्टर है, जिसको हम कहते हैं कंपाइलर। ठीक है, क्या करेंगे, कंपाइलर। अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करते हैं, उसको कहते हैं कंपाइलर। जो क्या कर रहा है, पाइथन का कंपाइलर है, जो कि पाइथन की कोडिंग को कंपाइल करेगा और कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। सही है। जैसे कि बताया ना कि इंग्लिश को ट्रांसफर कर दिया उर्दू में, तो वैसे ही हमारा कोड को कन्वर्ट कर देगा कंप्यूटर लैंग्वेज में। अब डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है, चाइनीज है, वैसे ही और भी बहुत सी लैंग्वेज है। पाइथन है, मैं आपको आज वो बता रहा हूँ। एक और लैंग्वेज है सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, वीबी है। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस है। वैसे ही पाइथन एक लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, चाइनीज एक लैंग्वेज है, वैसे ही पाइथन एक लैंग्वेज है। अब पाइथन को समझा, आपको कन्वर्ट करने के लिए एक इंटरप्रेटर चाहिए, जो आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सके, आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। वो हमने लास्ट क्लास में हमने वो कंपाइलर इंस्टॉल किया था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, पाइथन को लिखने का तरीका अपने पास इंस्टॉल करेंगे। पाइथन को हमने लिखेंगे कैसे, पाइथन की कोडिंग को लिखेंगे कैसे, उसका एक आईडीई, एक इंटरफेस। जैसे आपने अगर काम किया हो व्हाट्सएप के ऊपर, तो व्हाट्सएप एक प्रोग्राम है ना, जिसमें आप कुछ एसएमएस किसी किसी को आपने मैसेज भेजा, तो वैसा ही पाइथन को लिखने के लिए डिफरेंट किस्म की आईडी जो सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें आप एसएमएस कर सकते। पहले हमारे पास होता था, जैसे आप व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, आप हमने मैसेजिंग व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, आप फेसबुक से भी कर सकते हैं। तो और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं,
ठीक है, तो वैसे ही हमने एक सॉफ्टवेयर आज जो इंस्टॉल करेंगे जिसके अंदर हम पाइथन की कोड को लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लॉगिन करें इसमें। ओके करें और कनेक्ट करें। कनेक्ट। आप ऐसे समझें कि आपने अपनी नोटबुक पे कनेक्ट करना है। आप इसका पासवर्ड डालें। ओ बड़ा है। LE321। ठीक है, एंटर करें। ये आप समझें कि आपने अपनी नोटबुक पे लॉगिन हो गए। ये आपकी नोटबुक लॉगिन हो गई। अब आप क्या करें, यहाँ पे गूगल क्रोम खोलें। इसको बड़ा कर लें और यहाँ पे लिखें HTTPS देखो ये लिखा हुआ आ गया है। आगे जो पाइथन लिखा हुआ है इसको मिटा दें। इस पे ऊपर क्लिक करें। ऊपर क्लिक करें। ये पाइथन दो और ये लिखा है ना, ये इसको मिटा दें। हमारी ये लास्ट हमने सॉल्व की थी। अब इसको मिटाएं और यहाँ पे लिखें THONNY// हाँ जी, ये इसे कहते हैं स्लैश। प्रेस करें, ये स्लैश, हाँ ये दबाएं। ठीक है, मैं स्लैश हटाएं यहाँ से। स्लैश डिलीट करें, डॉट स्लैश हटाएं, .org। एंटर करें। देखें जी, ये आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये फ्री सॉफ्टवेयर है पाइथन के बिगनर्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड वर्जन। आप इस पे क्लिक करें और ये विंडोज इसमें लिखा है ना, विंडोज नीचे आए, विंडोज, हाँ इस पे क्लिक कर दें। और देखें यहाँ पर आ रहा है आपको ये जो सबसे पहला वाला ऑप्शन आ रहा है टोनी यस, क्लिक करें इसके ऊपर। यह हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमने विंडोज के लिए इसको इंस्टॉल करना है। देखें ऊपर डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। डाउनलोड के बटन पर जाएंगे, कोने पे बिल्कुल राइट कॉर्नर में, जस्ट दिस वन, क्लिक करें इसको और ये डाउनलोडिंग चल रही है इस वक्त। हमारा थॉनी के नाम से जो है आईडी पाइथन लिखने के लिए इस वक्त जो है हमारे इस पीसी के ऊपर डाउनलोड हो रहा है। इसके बाद हम इसको इस पीसी पे इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, अब इसके पास आए दोबारा से, डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। अब वहीं पर आए, इसके अंदर ये बटन जो आपके सामने इस वक्त चल रहा है, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा हमने फिर इसको यहाँ से इस पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, अब इसमें बटन आ रहा है फुल डाउनलोड हिस्ट्री, इस पे क्लिक करें। क्लिक कर दें इस पे। देखें अभी ये क्या है, इसकी डाउनलोडिंग हमारे पास इस वक्त चल रही है। और हमने देखना है हमारी डाउनलोडिंग इस वक्त कहाँ पे कॉपी हो रही है। इसको मिनिमाइज करें। ये फाइल हमारे डाउनलोड के फोल्डर के अंदर कॉपी हो भी रही होगी। इसको मिनिमाइज कर दें, इसको मिनिमाइज कर दें। ठीक है, आप अब यहाँ पर सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे आप कर दें स्टार्ट, यहाँ पे इसके इसके बराबर वाला, इसके बराबर वाला इसके बराबर फोल्डर को है, इसके बराबर थर्ड वाला, हाँ दिस वन, क्लिक करें। अच्छा, अब यहाँ पर देखें सबसे ऊपर लिखा आ रहा है डेस्कटॉप, आ रहा है डाउनलोड्स। डाउनलोड इसने आप इसका, हाँ यहाँ पे क्लिक करें, इसको डबल क्लिक करें, इसको एंटर कर दें। ठीक है, अब जब भी हम जैसे ही हमारा वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। देखें यहाँ पे इसमें इंस्टॉल हो गया है। इसको मैक्सिमाइज करें। नहीं नहीं, मैक्सिमाइज करें इसको। ठीक है, इसको इसको बड़ा कर लें, ऐसा मैक्सिमाइज ऊपर बड़ा, ये बटन दबाएं, सही है। अब उसी विंडो पे आए दोबारा से हमारा फायरफॉक्स पे। ये नीचे, इसके नीचे 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 है, नीचे बटन, ये वाली विंडो, ये इसके बराबर वाली विंडो पे, यस। यहाँ देखें, यहाँ पे डाउनलोडिंग आ रही थी ना। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये डाउनलोड हो गया हमारे पास। ठीक है जी, सक्सेसफुल डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अब वहीं पे आ जाए उसी फोल्डर पे, इसको मिनिमाइज करें। ये आ रहा है। अब ये यहाँ पे लिखा है तब से लास्ट वाली, इसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक, इस फाइल को सेलेक्ट करें पहले, माउस लेके जाएं इसके यहाँ पर, फिर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक माउस को क्लिक करें और यहाँ पर रन एज
एडमिनिस्ट्रेटर, सबसे दूसरा ऑप्शन उसके ऊपर है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये क्लिक कर दें, इसको कर दें यस, इसको सबसे पहले वाले को इंस्टॉल ओनली यस कर दें, क्लिक कर दें। अब यहाँ पे देखें आप बटन आ रहा है नेक्स्ट, क्लिक करें, यहाँ से इसको एक्सेप्ट करें नेक्स्ट, ये इस लोकेशन पे इंस्टॉल करेगा, नेक्स्ट कर दें, ठीक है जाने दें, नेक्स्ट नेक्स्ट करें और नेक्स्ट कर दें। अब ये करेगा आपको शॉर्टकट बनाना, आप क्लिक पर लिखा है क्रिएट शॉर्टकट आइकन, इस पर क्लिक कर दें, इस पर चेक लगा दें, जस्ट लगाएं, हाँ आप नेक्स्ट करें और इसको फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर दें, यस अब ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। देखें अभी ये इंस्टॉलेशन अब हमारे बिल्कुल लास्ट मराइल पर है, इसके बाद क्या होगी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, सक्सेसफुल आ गया, देखें यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दें। अब आप इसको मिनिमाइज कर दें, इस विंडो को मिनिमाइज, देखें डेस्कटॉप पे आपको एक आइकन बना हुआ आ गया, उस पर क्लिक करें, डेस्कटॉप पे आपकी जो है ऊपर क्रोम लिखा हुआ है, यस ये इस पर डबल क्लिक करें, यस ये देखें हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। इसको बात करने लेट्स गो कर दें, अब हमारे पास जो है ये सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, इसको इसकी विंडो को बड़ा कर दें आप। अब यहाँ पे लिखें, सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं अपना पाइथन के अंदर, आपने कोई चीज़ प्रिंट करवाना है, कोई टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, हम चाहते हैं कि हमारी बात जो स्क्रीन पे नाम प्रिंट हो जाए हमारा, लिखें प्रिंट, आप लगाएं शिफ्ट दबाकर, एक होता है कर्ली सबसे स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है इसको कहते हैं शिफ्ट दबाएं और स्मॉल, शिफ्ट दबा के स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है आप लिखें इसे कहते हैं कोटेशन, शिफ्ट दबाकर शिफ्ट दबाएं और डबल कोटेशन कहते हैं इसको, ये आपके पास दिस वन एंटर के बिल्कुल बटन के साथ, आपका एंटर के बटन के साथ है, ये दबाएं, ये हो गया जी बिल्कुल जबरदस्त। ये लिखें माई नेम इज, स्पेस दें, माई नेम स्पेस दें, इज स्पेस दें, अब्दुल मुइस, अब आप उसी कोटेशन को दोबारा बंद करें, शिफ्ट दबाएं और कोटेशन बंद कर दें, ये अब सबसे पहले कोटेशन बंद करें और अब फिर ब्रैकेट को बंद करें, ठीक है अब आपने कोटेशन लगाई और ब्रैकेट को बंद कर दिया। देखें अब हमने ये क्या है, हम चाहते हैं कि माय नेम इज अब्दुल मुइस प्रिंट हो जाए। अब ऐसे सबसे ऊपर एक आपको मेन्यू आ रहा है, इस पे कहते हैं रन, ऊपर जाएं ऊपर जाएं ऊपर, आपको ये इसे कहते हैं टूल बार, रन पे क्लिक करें, ठीक है सबसे दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऊपर 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 जाए, ये दिस वन क्लिक कर दें आप, देखें नीचे आपको नजर आ रहा है माय नेम इज अब्दुल मुइस। तो आज हमने सबसे पहला प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने क्या किया, हमने नाम प्रिंट करवाया प्रिंट की कमांड से। तो ये प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में पहला हमारा प्रोग्राम है प्रिंट। प्रिंट क्या चीज है, आपने पाइथन में आपने अपना कोई नाम, किसी कोई एड्रेस, कोई भी चीज प्रिंट करना चाहते हैं स्क्रीन पे, जैसे कि अगर आप व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सअप खोलते हैं तो व्हाट्सअप में सबसे आपको लिखे हुआ सारे नाम लिखे हुए आते हैं ना, वो क्या हो रहा है, वो प्रिंट के थ्रू ही लिखे हुए होते हैं। अब वो यही चीज बैकएंड पे काम हो रही होता है। तो सबसे पहले हमने आज प्रोग्राम लिखा, प्रिंट किया माय नेम इज अब्दुल मुइस, उसने नीचे आपको देखें प्रोग्राम ने उसको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा और एग्जीक्यूट करके बाद दिखा दिया माय नेम इज अब्दुल मुइस। तो आज की हमारी क्लास में हमने क्या सीखा, प्रिंट कैसे करते हैं, और हमने सबसे पहले इंस्टॉलेशन भी करी कि हमने जिसमें हमने अपना पाइथन का कोड लिखना है और उसको फिर हमने यहाँ पे प्रिंट भी किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, जरूरी नहीं है कि आप थोनी को इस्तेमाल करें, आप ये एक सारा काम किसी और तरह से भी कर सकते हैं, तो वो आपको वो भी तरीके बताएंगे। तो आज के हमारा मैं लेसन 2 में हमने क्या सीखा कि हमने प्रिंट कैसे कराना है, और प्रिंट के अंदर हमने ब्रैकेट लगाना है, फिर कोटेशन लगानी है।
कोई भी आपने स्ट्रिंग वैल्यू, कोई भी टेक्स्ट वैल्यू आपने लिखनी है तो इन स्ट्रिंग लिखेंगे आप, ठीक है। और ये प्रिंट, उसके बाद आपने कर ली तो आपने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, ये इसका सिंटैक्स है। प्रिंट लिखने का, प्रिंट करने का सिंटैक्स क्या कहेंगे, तरीकेकार ये है कि आपने इंस्ट्रक्शन देनी है तो इसको इस तरीके से इंस्ट्रक्शन देंगे ही तो जाके वो प्रिंट करेगा। चलिए, Thanks for watching. If you like the video, subscribe the channel and share it with your friends. Keep watching Kid Theory.